हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम गणेश पूजन की महत्ता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अनंत श्री विभूषित तमिलनाडु क्षेत्रस्थ श्री कांची कामकोटि पीठारूढ़ जगतगुरु शंकराचार्य कनिष्ठ स्वामी जयेंद्र सरस्वती पुदुपेरिवाल जी महाराज, उनके विचारों को समझेंगे। अनादिकाल से ही भारत सदैव आध्यात्मिक शक्ति संपन्न देश रहा है। Since the very beginning of the times, India, that is Bharat, or Bharat, that is India, has always been a powerful center, very strong center of the spiritual activities. अन्य देशों से भारत के वैशिष्ट्य का यही कारण है. This makes it very unique. Our country, Bharat, India, becomes very unique because of this reason. Civilizational state है. आध्यात्मिक शक्ति संपत्ति के लिए प्राचीन ऋषियों ने अनेक साधन आविष्कृत किए हैं, खोजे हैं, डिस्कवर किए हैं। उनमें से निर्दिष्ट पर्व कालों में निर्दिष्ट देवता का पूजन और आराधन एक है। उसमें समय के अनुसार देवताओं की पूजा होती है, आराधना होती है, और यह पूजा और आराधना व्यष्टि और समष्टि के भेद से दो प्रकार की होती है। हमारे पूर्वजों का यह विचार नहीं था कि एक व्यक्ति ही पूर्वोक्त आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो, अपितु वे उस शक्ति का संचार समष्टि में भी चाहते थे। बिना शक्ति के चाहे ऋषि हो या देव, कोई भी अपने मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होते। आचार्य शंकर ने कहा है कि शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्, कार्य की सामान्य सिद्धि के लिए अन्य कारणों के साथ प्रतिबंधक संग संसर्ग भाव, प्रतिबंध का संसर्गाभाव को भी शास्त्रकारों ने एक कारण माना है। यदि प्रतिबंधक अदृष्ट रूप है, अर्थात यह मानव के दृष्टिगोचर नहीं होता, जो वस्तु दृष्टिपथ में नहीं आती, कार्य सिद्धि के न होने से उसका अनुमान होता है। मानव अन्य सभी कारणों के रहते हुए भी कार्य के संपन्न न होने से प्रतिबंधक या विघ्न का अनुमान करता है। यह विघ्न या प्रतिबंधक तब तक नहीं हट सकता जब तक प्रबल अदृष्ट शक्ति का अवलंबन नहीं लिया जाए। विघ्न बाधाओं के दूर करने के लिए ही विघ्नेश्वर की शरण ली जाती है। अतएव छोटे मोटे सभी कार्यों के आरंभ में सुमुखश्चक, दंतश्च आदि द्वादश नामों का स्मरण करके कार्य आरंभ करते हैं। यूं तो नाम स्मरण का महात्म्य छिपा नहीं है, फिर भी भागवत आदि ग्रंथों में नाम के स्मरण का विशेष महात्म्य प्रतिपादित है। इन द्वादश नामों के कीर्तन की फलश्रुति इस प्रकार है। द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। केवल नाम स्मरण या संकीर्तन मात्र से संतुष्ट न रहकर हमारे पूर्वजों ने श्री गणेश के एक पूजा क्रम का भी प्रवर्तन किया है। इस क्रम के प्रवर्तन में वैदिक मंत्र, पौराणिक विधि एवं तंत्र के कुछ अंशों का भी अवलंबन लिया गया है। इसी से श्रोत, स्मार्त, पौराणिक या तांत्रिक जो भी कर्म हो, उनके प्रारंभ में गणेश जी की आराधना होती है और
इस आराधना में परस्पर कुछ वैलक्षण्य भी देखा जाता है। यह तो अन्य कर्मों के आरंभ करने की बात है, किंतु जब भाद्रप्रद शुक्ल चतुर्थी का पर्व आता है तब उसके प्रारंभ में भी विघ्न हरणार्थ विघ्नेश पूजा की जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक अंग पूजन है और एक प्रधान पूजन। श्री गणेश जी का अंग के रूप में जो पूजन है वह विघ्न हरण के निमित्त है, और प्रधान पूजन सभी मनोरथों की सिद्धि के निमित्त है। एक विघ्न हरण के निमित्त है, दूसरा मनोरथों की सिद्धि के निमित्त है। और प्रधान पूजन सभी मनोरथों की सिद्धि के निमित्त है। एक ही देवता कभी अंग और कभी प्रधान के रूप से पूजित होना अनुचित नहीं। एक ही देवता का कभी अंग और कभी प्रधान के रूप से पूजित होना अनुचित नहीं। परमार्थिक दृष्टि से देवताओं में उच्च नीच भाव नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में यह अपरिहार्य है। भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जैसी महान आत्मा जिन्होंने आसेतु हिमाचल भारत में भेदभाव के बिना अद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, वे ही भगवत्पाद षणमत प्रतिष्ठापनाचार्य भी कहे जाते हैं। षणमत हैं गाणपत्य और शैव वैष्णव शाक्त और कौमार। गाणपत्य, सौर, शैव, वैष्णव, शाक्त और कौमार, इन मतों में कोई किसी मत का भी हो, उसे अन्य मतों का भी आदर करना पड़ता है। इससे अद्वैत भाव की कोई हानि नहीं होती। देश और प्रांत के भेद से पूजन का भेद उपलब्ध होने पर भी भारत भर में भाद्र शुक्ल चतुर्थी एवं माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन श्री गणेशोत्सव विशेष रूप से प्रचलित है। श्री विद्याक्रम में गणेश पूजन को महागणपति सपर्या कहते हैं। महागणपति शब्द यहाँ एक विशेष अभिप्राय से लिया जाता है। महागणपति मनु में 28 अक्षर होते हैं। संख्या शास्त्र के अनुसार महागणपति शब्द भी 28 संख्या का अवबोधक है। कई देवतावाचक शब्द इस प्रकार बने हुए हैं कि शब्द से बोधित संख्या से तत्देवता के मनु के अक्षरों की संख्या मिल जाती है। यह गंभीर विषय है जो गुरु परंपरा भी गम्य है, जो गुरु परंपरा से भी गम्य है। आज हम चमत्कारों को देखकर नमस्कार करते हैं, किंतु नमस्कार करने से चमत्कार उत्पन्न होता है, यह बात हम भूल गए हैं। नमस्कार करने से चमत्कार उत्पन्न होता है, यह बात हम भूल गए हैं। चमत्कार ही आध्यात्मिक शक्ति है। यह देवताओं के नमस्कार और पूजन से ही सिद्ध होता है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्मों का अनुष्ठान न्याय संगत है। यह कर्म भूमि है। बिना अच्छे कर्म के किए फल मात्र की कामना उचित नहीं। विशेषतः देवता प्रसाद के लिए यथोचित कर्म करना पड़ता है। संसार में रहते हुए संसार आवश्यक है। देश का गौरव अच्छे कर्म और अच्छे आचरण करने वालों पर अवलंबित है। बड़ी बड़ी इमारतों और अस्त्र शस्त्र की अभिवृद्धि से देश का गौरव नहीं मापा जा सकता। सदाचार, संपत्ति, सत्कर्मानुष्ठान, सभी में सद्भाव या भ्रातृभाव आदि से ही देश का गौरव है। गणेश चतुर्थी जैसे महापर्व पर यदि हम सामूहिक सामूहिक रूप से उत्सव मनाएंगे और अपनी भक्ति श्रद्धांजलि को भगवान के अर्पण करेंगे तो देश का आज का दुर्भिक्ष और उसकी अशांति सुनिश्चित रूप से दूर हो जाएगी। हम सिद्धि विनायक महागणपति से प्रार्थना करते हैं कि वे प्राणी मात्र को सुखी बनाएं और उपस्थित अशांति को दूर करें तथा मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर सभी का कल्याण करें। ओम श्री गणेशाय।